प्रायोजक सहयोगी और आपसे अनुरोध है कि अपने स्थान पर आए और शुरू हो यह आज के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। शुभं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिः नमोस्तुते दीपो ज्योतिः नमोस्तुते दीपो ज्योतिः नमोस्तुते। हमारा एक छोटा सा अनुरोध स्वीकार करेंगे। इस उपस्थिति की एक छोटी सी स्मृति हम चाहेंगे कि आपके साथ में यहां से जाए। सबसे पहले हमारे पोटी से हमारी तरफ से एक प्रतीक स्मृति। बहन ममता जी से अनुरोध, इतना सुस्त न रहेंगे। भाई अजय कुमार सिंह जी, आपसे अनुरोध है परम पूज्य स्वामी निर्शेषानंद जी का अनिल चावला जी, आदरणीय उद्यान अधीक्षक श्री अली को अंग वस्त्र। जब सहयोग की स्थिति आती है एकदम आपका नमन है, स्वागत है। हमेशा कोई भी आवश्यकता होती है आदरणीय डॉक्टर साहब कभी सोचते नहीं है, पल भर को मार्गदर्शन समाज सेवा और योग सेवा के लिए मिलता है। और निशा की छोटी सी स्मृति आपके साथ जाएगी। और राघव जी, संगच्छध्वं संबलध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आज से पहले हमारे पूर्वजों सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बीच में लाएंगे और फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे थोड़ी को कंठकूप से लगा देंगे। फिर से बीच में रोकेंगे, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन को बीच में लाके रोक देंगे। अब गर्दन को धीरे धीरे अपनी दाहिनी ओर झुकाना है, यानी कान को कंधे से छूना है। धीरे धीरे दाहिनी ओर सभी लोगों का अभ्यास एक साथ। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए बाईं ओर कान को कंधे से छूने की कोशिश करना है, हमको जबरदस्ती नहीं करना है और बीच पे लाके रोक देंगे। अब अपनी गर्दन को घुमाना है। आज के दिन के बारे में कुछ आप बताएं। शरीर के गर्दन का हिस्सा नहीं घूमेगा।
आज गर्दन को अपने दाहिनी ओर धीरे धीरे घुमाएं यह मेरा देश भारतवर्ष और पूरी धीरे धीरे दुनिया फिर को एक सामने ले आए। संदेश दे रहा है। रोकेंगे बीच में, फिर बाईं ओर ले जाएंगे, गर्दन को बाईं ओर मानव अपने ले जीवन को जाएंगे, एक आधार देगा। हर फिर वापस, व्यक्ति तभी स्वस्थ रहेगा। फिर एक जब बार वो दाहिनी योग ओर करेगा। सांस भरते हुए गर्दन को आइए, घुमाना है दाहिनी इस ओर। योगा दिवस पर हम सभी मिलकर के एक साथ धीरे धीरे वापस योग करेंगे। बाईं ओर। बहुत सुंदर अभ्यास सभी। जय श्री राम। क्या है? आप अपना परिचय भी बता दें। सांस छोड़ते हुए बीच में लाएंगे, मैं गर्दन को प्रकाश रोकते पांडे हैं। आचार्य जी। अब गर्दन का अभ्यास थोड़ा बच्चों गोल के साथ गोल खेलना घुमाते और हैं। खिलाना, गर्दन को आगे झुकाएं, RSS की दाहिनी शाखा ओर ले लगाना जाएं और पीछे ले जाएं, बाबा बाईं ओर रामदेव ले जी जाएं, के द्वारा फिर यह आगे। योग संदेश चलिए 3 बार का इस तरह प्रचार धीरे धीरे प्रसार घुमाएंगे करना क्लॉकवाइज। ही मेरे जीवन 3 बार हम लोग घुमाते हैं। गर्दन का एक्सरसाइज बहुत धीरे धीरे करना है, गर्दन को झटका नहीं बहुत देना बहुत है। धन्यवाद। आगे एक बार फिर से सांस भरते हुए पीछे, दोनों हाथों को बगल से ले जाते हुए खिंचाव करते हुए बीच में लाके रोकेंगे, हथेली की दिशा पलट देंगे और खिंचाव बाहर की ओर हाथों के बीच में करते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, मंच की ओर देखते हुए। बहुत ही सुंदर अभ्यास सभी का। ऊपर की ओर खिंचाव रखेंगे, पूरा शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बगल से ही हाथ आपके 180 डिग्री पर बनेगा, हथेली की दिशा नीचे की ओर पलटेंगे और फिर धीरे से बगल में ला करके रिलैक्स हो जाएंगे। फिर एक सांस लेंगे, खाली करेंगे। एक बार इस अभ्यास को और करते हैं। करते हुए ले गए, हथेली को पलट दिए, स्पर्श करेगा। बहुत ही सुंदर अभ्यास। पर जब पोजीशन बनेगा तो कोहनी को यहां से मोड़ना शुरू करेंगे, हथेली को पलट कंधे पर रखेंगे और स्कंद संचालन करते हैं। पहले कोहनी को बगल में अपने लगाएंगे पसलियों के पास, फिर दोनों कोहनी को आपस में आगे की ओर 3 बार एक साइड से कर लेंगे, फिर 3 बार जब हो जाए तो 3 बार विपरीत दिशा से, बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास को पूरा करें। कोहनी को अपने पसलियों के पास, दोनों कोहनी को आपस में मिलाते हुए, बांह को डांस से सटाते हुए, फिर पीछे, यानी कि सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा और सांस भरते हुए नीचे। 3 बार 3 बार हो जाए तो विश्राम करेंगे, हाथ को बगल से लाते हुए हथेली को पलट। अब फिर पैरों में तो जो दूरी है वो दूरी एक फिट से दूरी नहीं बनेगा, यानी कंधे की चौड़ाई बराबर। अपने दाहिनी ओर घूमना शुरू करेंगे सभी लोग। जब दाहिनी ओर घूमेंगे तो कमर से ऊपर का हिस्सा घूमेगा, कमर के नीचे के हिस्से को इस तरह रखेंगे, बायां हाथ मुड़ेगा, आपके कंधे पर आकर के टिक जाएगा। जितना हमारा हाथ आगे था उतना ही पीछे जाने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आगे लाके बीच में रोक देंगे। फिर आएगा दूसरा वाला हाथ घूमेगा और आपके कंधे पर आकर टिक जाएगा। घूम के अपने पीछे वाले हाथ को देखना है जो हाथ सीधा है। धीरे धीरे वापस घुटने के बल पर मोड़ते हुए खींचेंगे, पैर के पंजे पर खड़े हो जाएंगे, बैलेंस बनाएंगे। बेहद ही लाभदायक आसन है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, लंबाई बढ़ता है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस रुकेंगे, रिलैक्स करेंगे। 1-2 सामान्य सांस की तरह। अगर बच्चों की लंबाई बढ़ाना है तो इसका अभ्यास 10 बार 15 बार सुबह शाम से कराएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस हाथों को बगल से खोलते हुए एक हटाने की कोशिश करेंगे। फिर दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए 180 डिग्री पे ले आएंगे, हथेली की दिशा पलट देंगे और फिर ऊपर ले जाते हुए ऊर्ध्व दिशा में एकदम नमस्कार मुद्रा। बहुत ही सुंदर अभ्यास। पूरे मैदान में बहुत ही सुंदर अभ्यास। देखने में जो यहां से व्यू आ रहा है बहुत ही सुंदर आ रहा है। सभी लोगों का अभ्यास बहुत सुंदर हो रहा है। अपनी नजरों को, अपनी दृष्टि को कहीं एक जगह केंद्रित करेंगे तो बैलेंस बनेगा। जमीन पर सामने की ओर एक जगह दृष्टि केंद्रित करें। बेहद ही लाभदायक आसन है। याददाश्त क्षमता बढ़ता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल से लाते हुए हथेली की दिशा 180 डिग्री पर आएगा तो पलट जाएगा, नीचे की ओर होगा और नीचे लाएंगे और फिर पैर को धीरे से उतार के नीचे रख देंगे। यही पूरा में रोकेंगे। नजरों को, दृष्टि को एक जगह केंद्रित करें, जमीन पर केंद्रित करें, सामने की ओर केंद्रित करें, बैलेंस बढ़ेगा। बेहद ही लाभदायक यह आसन।
फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे लाएंगे, आगे की ओर झुकते हुए दोनों हथेलियों को अपने पैरों के बगल में रख देंगे। जिनके कमर में दर्द है इस अभ्यास को ना करें, आगे झुकने वाला कोई भी अभ्यास ना करें। धीरे धीरे फिर से सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, हाथों को एक बार फिर से ऊपर ले आते हैं, धीरे धीरे सांस भरते हुए, दांतों को मिलाते हुए शरीर को पीछे की ओर जितना बैंड कर सकते हैं कर लेंगे, रुकेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस फिर नीचे जाएंगे। दोनों हथेली कम अपने दोनों पैरों के बगल में रखने की कोशिश करें। जब सांस बाहर करते हुए जाएंगे तो अधिक झुक सकते हैं। नाक को घुटने से छुलाने की कोशिश करें, पादहस्तासन। और धीरे धीरे फिर वापस जितना बैलेंस बने उतने पे ले जाकर के रोके। बहुत ही सुंदर अभ्यास। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस रुकेंगे। एक गहरी प्राणायाम की पोजीशन 180 डिग्री लगातार बनी रहेगी। घूम के ऊपर वाले हाथ को देखना है। शरीर में कई तरह के त्रिकोण बनते हैं। कमर के लिए, मेरुदंड के लिए, फुट फ्लैट के लिए बेहद ही लाभदायक आसन है। और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों की पोजीशन लगातार 180 डिग्री बनी रहेगी। और फिर धीरे धीरे अपने पैर को पहले सीधा कर लें, बाएं पैर को बाहर की ओर खोलें और अब बाईं ओर जाएं। कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहद ही लाभदायक आसन है। ऊपर वाले हाथ को देखना है। शरीर में कई जगह त्रिकोण बनते हैं। आप देखेंगे व्यू इस तरह दिखेगा कि कई त्रिकोण बन रहे हैं। और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस बाहर करते हुए रुकेंगे इसी स्थिति में। एक बार फिर से अपने दाहिनी ओर जाते हैं। 180 डिग्री हाथों की पोजीशन बनी हो, जिधर झुकेंगे उस साइड का पैर का पंजा बाहर की ओर खुल जाता है। घूम के अपने ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, ऊपर वाले हथेली को देखें। हथेली की दिशा सामने की ओर रखें, मंच की ओर सभी लोग रखें। अपना हथेली की दिशा सभी लोग हथेली की दिशा मंच की ओर रखें। और फिर धीरे धीरे एक साथ वापस आए, पैर सीधा कर लें, बाईं ओर का पैर बाहर की ओर खोलें और अपने बाईं ओर झुकना शुरू करें। बहुत ही सुंदर अभ्यास त्रिकोण आसन का